आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जैसे देश में पर्याप्त मेडिकल ढांचे और मेडिकल शिक्षा की आवश्यकता है। बेंगलुरु स्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 22 और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान MBBS की 30,000 और मेडिकल स्नातकोत्तर की 15,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना आयुष्मान भारत के तहत 2 वर्ष से भी कम समय में 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों और महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा लाभ मिला है। अनलॉक 1 के तहत प्रदेश में आज से कई तरह की रियायतें दी गई हैं। प्रदेश के भीतर लोगों को आने जाने के लिए किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर सभी जिलों में 50% क्षमता के साथ राज्य के भीतर बसें चलाने की अनुमति दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्य परिवहन निगम को इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ राज्य के भीतर बसें चलाने की अनुमति दे दी गई है। इसी तरह इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के शहरी क्षेत्रों में 1/4 दुकानें बारी बारी से खोली जा रही हैं, जबकि भोपाल के बाजारों में भी 1/3 दुकानें खुल गई हैं। इनके अलावा राज्य के बाकी हिस्सों में दुकानें खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आज से इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्रों में सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों और शेष राज्य में पूरी क्षमता के साथ खुल गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 51 जिले इसकी चपेट में हैं। एकमात्र निवाड़ी जिला कोरोना संक्रमण से बचा हुआ है। वहीं कुल मरीजों में से आधे से ज्यादा स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के लिधौरा में कल 2 नए मरीजों का पता चला। संक्रमित दोनों बहनें हैं जो कि पिछले दिनों दिल्ली से लौटी थी। जिले में मरीजों की कुल संख्या 11 हो गई है, जिनमें से 6 लोग ठीक हो चुके हैं। उधर जबलपुर में आज एक बुजुर्ग मरीज की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। नीमच जिले में कल प्राप्त 88 रिपोर्ट में 1 मरीज के संक्रमित होने का पता चला है। उज्जैन में 6 नए मरीजों के साथ मरीजों की संख्या 676 हो गई है। खंडवा में 8 नए मामले सामने आए हैं। वहीं खरगोन में 15 नए मरीजों का पता चला है। इनमें खरगोन शहर के 9 और सनावद के 6 लोग शामिल हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 155 हो गई है। हालांकि इनमें से 104 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ग्वालियर में 9 नए मरीजों का पता चला है। नरसिंहपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11 हो गई है। पन्ना में अब कोरोना संदिग्धों की जांच आसानी से हो सकेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी ने बताया है कि शहर में नमूनों की जांच के लिए मशीन लगाई गई है, जिससे हर रोज 50 टेस्ट किए जा सकेंगे। ये 24 घंटे में अधिकतम हम 50 टेस्ट इसमें कर सकते हैं। मिनिमम कम से कम 25 टेस्ट हर दिन कर पाएंगे। इसके लिए हमें बहुत रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ता था। सागर सैंपल जाते थे, बहुत आवागमन होता था। उससे हमारे समय की बचत होगी और जल्दी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और जल्दी हम इसमें अगर कोई सस्पिशियस रिपोर्ट आती है तो उसमें हम रोकथाम के उपाय जल्दी कर सकेंगे। इससे हमारा ये फायदा होगा। प्रदेश में भी गंगा दशहरे का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग एहतियात बरतते हुए पर्व को मना रहे हैं। श्योपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में सुबह लोगों ने घरों से ही दान पुण्य किया। होशंगाबाद में भी सादगी के साथ गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। उधर जबलपुर में नर्मदा तटों पर श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाए जाने वाले गंगा दशहरा पर्व की पौराणिक मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा जी मां नर्मदा जी से मिलने आती हैं। हर साल यहां पर्व पर अंचल के कोने कोने से श्रद्धालु आते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 के संक्रमण के कारण स्थानीय श्रद्धालुओं ने ही नर्मदा तट पहुंचकर मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया और पुण्य सलीला मां नर्मदा से वैश्विक महामारी कोरोना से निजात दिलाने प्रार्थना की। प्रादेशिक समाचार के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज से रेलवे द्वारा छोटे शहरों के लिए 200 ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है। कटनी और मुड़वारा स्टेशन भी ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए तैयार हो गए हैं। आगरमालवा जिले में आज से 30 जून तक मलेरिया निरोधक माह मनाया जाएगा। उज्जैन जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी से शेष रहे किसानों से अब 50 केंद्रों पर 2 जून तक और 91 केंद्रों पर 5 जून तक खरीदी की जाएगी। मंदसौर के दलौदा थाना पुलिस ने गुजरात के एक ट्रक से 20 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया और सीधी जिले में देर रात आंधी तूफान और बारिश से अधिकांश क्षेत्रों में खपरैल गिरे, पेड़ पौधे और बिजली के खंभे टूटे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।